नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम केस स्टडी ले रहे हैं एनकोवा की। एनकोवा का मतलब है एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। इसमें हमारे पास इस तरह की जब हम टेक्निक तभी यूज करते हैं जब डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कॉन्टिन्यूस होता है। जैसे यहाँ पर हमारा सेल्स है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगरिकल है, जिसमें 3 कैटेगरी है: नो प्रमोशन, लो प्रमोशन एंड हाई प्रमोशन। और जो दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये हमारा जो कॉन्टिन्यूस है। तो इस तरीके से इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि क्या कोवेरिएट की प्रेजेंस में जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब सेल्स और प्रमोशन की जो रिलेशनशिप थी उसमें कोई चेंज आया है या नहीं। तो दोस्तों, ये हमारे पास वेरिएबल है। अब हम जो है इसमें जो कोवेरिएंस है वो हम यूज करते हैं। हमारे पास जो फाइल है वो है स्टोर परमिशन प्रमोशन फॉर एनकोवा। ये देखिए सबसे नीचे ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारी फाइल है और इस फाइल को हमने इंपोर्ट कर दिया। और इंपोर्ट करने के बाद इसी फाइल पर हम लोग जो है एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस अप्लाई करेंगे। तो ये फाइल हमारी इंपोर्ट होकर आ जाएगी और इंपोर्ट होने के बाद जो है हम इसमें जो टेक्निक है वो यूज करेंगे। देखिए ये हमारे पास डेटा आ गया। अब डेटा में ये माई डेटा, यहाँ पर हमने टाइप किया माई डेटा। और माई डेटा मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ कि जिससे ये बड़ी फाइल हमें बार बार दोबारा ना लिखनी पड़े। तो ये हमने यहाँ पर जो है ये स्टोर स्टोर प्रमोशन प्रमोशन फॉर एनकोवा, ठीक, ये हमारे पास फाइल आ गई। अब हमें सबसे पहले किसी भी एनालिसिस करने से पहले ग्राफ के थ्रू उस डेटा का नेचर जरूर समझना चाहिए। तो कोई भी हम स्टैटिस्टिकल टूल टेक्निक लगा रहे हैं तो सबसे पहले हमें जो है उसका ग्राफ जरूर बनाना चाहिए। तो उसी में हम जो है इसका बॉक्स प्लॉट बना रहे हैं। बॉक्स प्लॉट में जो डेटा का नेचर है वो हम समझेंगे। ठीक है, ये हमारा आ गया माई डेटा। और अभी हम सेल्स और जो दूसरा हमारा जो वेरिएबल है वो है प्रमोशन, इन दोनों के बीच में हम लोग जो है बॉक्स प्लॉट ड्रा करेंगे। और बॉक्स प्लॉट से डेटा का जो नेचर है वो हमें समझ में आ जाएगा कि डेटा हमारा किस तरीके से क्या चीज़ें बता रहा है। तो इसमें हमने अपने डेटा में जो है जो बॉक्स प्लॉट आएगा इसमें कलर हम डाल रहे हैं जिससे ग्राफ थोड़ा अट्रैक्टिव आ जाए। 3 4 5 है ना, ये हमने देखिए 3 कलर इसमें 3 4 5 ये कलर डाल दिया है जिससे हमारा जो ग्राफ है ये इस तरीके से शो कर रहा है। तो ग्राफ को हम देख सकते हैं कि जूम करके भी कि तो ये जो है हमारा जो नो प्रमोशन जब किया था ये उसका डिस्पर्सन ऐसे बॉक्स प्लॉट के थ्रू देख रहे हैं। ये दूसरा जो है लो प्रमोशन और तीसरा हाई प्रमोशन, ठीक है। अब दूसरा एक ये तो हो गया हमारा एक बॉक्स प्लॉट। दूसरा बॉक्स प्लॉट अगर हम देखें कि क्या जो हमारा एक जो विजिटर्स है, ठीक है, विजिटर्स में और इसमें जो दूसरा हमारा है प्रमोशन, इसमें क्या रिलेशनशिप आ रहा है। अगर अभी हम विजिटर्स को डिपेंडेंट वेरिएबल मान लें, हालांकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है लेकिन डेटा का नेचर समझने के लिए केवल हम ये रिलेशनशिप इसमें देख रहे हैं। ये देखिए विजिटर्स, और विजिटर्स जो है इसको हमने प्रमोशन से कंपेयर किया। और इसके बाद जो है हम इसको जो है प्रमोशन के बाद इसको अलग कलर स्कीम दे देते हैं जिससे हम डेटा को समझ सके कि डेटा वो क्या कह रहा है। हालांकि ये जो डेटा है मैं फिर कह रहा हूँ कि ये केवल हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए इसको हम कर रहे हैं। ये देखिए, ठीक है ना। तो जबकि यहाँ पर दोनों ही हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं इस केस में, लेकिन इसको हमने अभी डेटा का नेचर समझने के लिए विजिटर्स को हमने जो डिपेंडेंट वेरिएबल मान लिया है कि क्या जब प्रमोशन होता है तो क्या नंबर ऑफ विजिटर्स किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में ज़्यादा आते हैं या नहीं। तो ये हम देख रहे हैं कि उनकी संख्या बढ़ जाती है। जैसे जैसे हमारा प्रमोशन बढ़ता है वैसे वैसे जो है जो उनका मीन वैल्यू अगर हम देख रहे हैं इसमें बॉक्स प्लॉट के थ्रू तो वो बढ़ जाती है तीनों के कंपेयर जब हमने किया। अब हमें इस डेटा में एक प्लॉट भी देखना चाहते हैं कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल सेल्स है
और एक दूसरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसे हम कोवेरिएट करें, इनके बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है, पॉजिटिव कोरिलेशन है कि नेगेटिव कोरिलेशन है, तो वो जो है हम प्लॉट्स के थ्रू उसको देख सकते हैं। और प्लॉट्स में जो है हमने ये लिया दूसरा जो वेरिएबल है माई डेटा, दूसरा जो मैं आर्ग्यूमेंट लिख रहा हूँ वो है हमारा विजिटर्स के लिए। और इसमें जो हमारे पास स्कैटर डायग्राम बनकर आएगा वो हमें रिलेशनशिप बताएगा दोनों वेरिएबल्स के बीच में किस तरीके की रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये जो मैं इसको ग्राफ में जो स्कैटर डायग्राम बनाऊंगा वो ब्लू कलर का, कोई भी कलर हम दे सकते हैं इसको समझने के लिए। तो ये देखिए, ये हमारा इन दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन आ रहा है कि सेल्स जैसे बढ़ती है, सेल्स जो है और वो पॉजिटिव कोरिलेशन, सेल्स भी ज़्यादा होने से वे नंबर ऑफ विजिटर्स भी ज़्यादा आते हैं। अब कुछ इसके जो एजम्पशंस होते हैं एनोवा के, वो हम इसमें देख रहे हैं। एनकोवा में भी मोरलेस सेम एजम्पशंस होते हैं। तो पहला एक है शेपिरियो टेस्ट, जिसे शेपिरियो टेस्ट हम डेटा की जो नॉर्मलिटी है उसको चेक करने के लिए शेपिरियो टेस्ट लगाते हैं। तो इसमें हमने जो शेपिरियो टेस्ट लगाया वो दोनों वेरिएबल्स के लिए, क्योंकि जो नॉर्मलिटी हमेशा जो चेक की जाती है वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की चेक की जाती है। और ये देखिए हमारा जो पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 है, इसका 0.05, इसका मतलब है कि नॉट सिग्निफिकेंट। यही डिजायरेबल कंडीशन होती है हमारी कि जो पी वैल्यू है वो 0.05 से बड़ी हो। इसी तरीके से हमारा जो दूसरा वेरिएबल है विजिटर्स, उसका भी हम नॉर्मलिटी निकालेंगे और विजिटर्स की भी पी वैल्यू हमारे यहाँ पर 0.05 से ज़्यादा है, मतलब डेटा हमारा नॉर्मल है। एक कंडीशन होती है बार्टलेट टेस्ट, उससे हम जो होमोजेनिटी चेक करते हैं डेटा की। तो ये हमने यहाँ पे इसको देखा, माई डेटा एक हमने आर्ग्यूमेंट लिखा पहले, और इसमें हम जो है सेल्स और प्रमोशन दो के बीच में हम बार्टलेट टेस्ट लगाएंगे, होमोजेनिटी देखेंगे। ये माई डेटा आ गया। माई डेटा जो है ये हमने प्रमोशन के साथ, और इसमें जो है सेंटर अलग अलग आता है मीन मीडियन मोड के थ्रू, लेकिन हम जो है मीन के थ्रू इसे इंटरप्रेट करते हैं। तो बार्टलेट टेस्ट में जो हमारे पास पी वैल्यू आएगी वो भी 0.05 से बड़ी होनी चाहिए जो डिजायरेबल। तो ये देखिए यहाँ पे जो पी वैल्यू है ये भी 0.05 से ज़्यादा है। बार्टलेट टेस्ट अभी हमने सेल्स पर लगाया था इस वाले वेरिएबल पर, अब हम विजिटर्स वाले पर लगाते हैं बार्टलेट टेस्ट। ये हम बार्टलेट टेस्ट बेसिकली होमोजेनिटी के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं माई डेटा। और इसमें अब जो हमारे पास दूसरा वेरिएबल है वो विजिटर्स को लेके माई डेटा, जो मेरी फाइल का नाम है यहाँ पर, जिसको मैंने चेंज कर लिया था। और इसके बाद जो है ये प्रमोशन के साथ इसको हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये हमारा जो डेटा है वो नॉर्मल होमोजीनियस है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी पी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा होनी चाहिए डेटा की होमोजेनिटी के लिए। तो ये देखिए डेटा भी हमारा होमोजीनियस आ गया है। अब हम देख रहे हैं क्योंकि ये जो सेल्स है, सेल्स और जो विजिटर्स, सेल्स डिपेंडेंट वेरिएबल है, विजिटर्स हमारा जो है कोवेरिएट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कॉन्टिन्यूस है। तो इनके बीच में हम देख रहे हैं कि क्या कोरिलेशन पॉजिटिवली कोरिलेशन है या नहीं। और कोवेरिएट वही लेते हैं जिनके बीच में सिग्निफिकेंट कोरिलेशन, लीनियर सिग्निफिकेंट कोरिलेशन होना चाहिए, आपस में कोरिलेटेड होने चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है कोरिलेशन टेस्ट हम यूज कर रहे हैं, जिससे हम इसको देखना चाहते हैं कि क्या इन दोनों वेरिएबल्स जो कोवेरिएट लिया है क्या वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली सिग्निफिकेंटली रिलेशनशिप दे रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये देखिए इसमें हमने माई डेटा और जो सेल्स हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और दूसरा जो डेटा है हमारा वो है इसमें विजिटर्स। तो इन दोनों के बीच में हम जो है कोरिलेशन देखना चाहते हैं कि क्या सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है वो या नहीं। तो ये देखिए यहाँ पी वैल्यू आ गई हमारी 0.05 से कम, इसका मतलब वो जो कोवेरिएट लिया है वो डिजायरेबल है हमारे स्टडी के लिए। ठीक है, अब हम इसमें पहले जो है एनोवा यूज करेंगे और उसके बाद
फिर हम एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस यूज करेंगे। ठीक है, ये इसमें हमने देखिए AOV हमें क्या बता रहा है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और इसमें जो हमने वेरिएबल लिया है वो सेल्स के साथ, सॉरी प्रमोशन, सेल्स के साथ जो है हमने प्रमोशन अपना वेरिएबल है जो कैटेगरिकल है फैक्टर प्रमोशन, ठीक है। और ये डेटा किस डेटा पे हम रन कर रहे हैं, ये हम डेटा है हमारा यहाँ पर माई डेटा, ये मैंने माई डेटा टाइप कर दिया। माई डेटा टाइप करने के बाद जो है हम इसकी समरी देखेंगे, या एनोवा हमने यहाँ पर टाइप किया, और एनोवा के बाद जो है मॉडल 1 या समरी के थ्रू भी कर सकते हैं, दोनों के रिजल्ट सेम ही आते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर जो ये शो कर रहा है कि इनके बीच में जो है जो प्रमोशन का इम्पैक्ट होता है, बिकॉज पी वैल्यू 0.05 से कम है। ठीक है, अब इसमें हम हम इसमें पोस्ट होक एनालिसिस भी कर सकते हैं कि क्या लो प्रमोशन की वजह से है या हाई प्रमोशन की वजह से, वो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव केवल यहाँ पे इसको कंपेयर करना है एनकोवा को एनोवा से कि कैसे डिफरेंट है। अब मैंने यहाँ पर जो एक नया, क्योंकि मॉडल हम यहाँ पर नाम दे चुके हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मॉडल.1 नाम दे दिया। कोई भी आप नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम इसमें मॉडल 1 ही लिखे। ठीक है, अब ये देखिए, अब मैं एनकोवा के लिए स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, ये है सॉरी एनकोवा के लिए स्क्रिप्ट में पहला जो हमारा वेरिएबल है वो है सेल्स, और सेल्स को जो है हम प्रमोशन के साथ, सेल्स को हम जो है जो विजिटर्स है, विजिटर मतलब जो कोवेरिएट है, विजिटर्स, यहाँ पर विजिटर्स आ गया प्लस प्रमोशन, प्लस ये हमने जो लिखा है वो है प्रमोशन, जो कि कैटेगरिकल वेरिएबल है हमारा प्रमोशन, और जो डेटा है हमारा वो है माई डेटा। तो डेटा माई डेटा मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया माई डेटा, और इसके बाद जो है हमारे पास मॉडल 1 आ गया। अब इसका जो है हम इसको एनोवा कैपिटल में ए होना चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे लाइब्रेरी में हमारे पास वो पर्टिकुलर पैकेज है या नहीं है। तो ये जो पैकेज है ना कार, ये वाला हमारे पास होना चाहिए कैपिटल एन स्मॉल NOVA के लिए। ठीक है, तो ये जो है हमारा अब इसमें हम लोग जो है ये वाला एनोवा कैपिटल NA एनोवा जो है हम इसको कर सकते हैं। देखिए NOV आ गया है ना एनोवा। अगर हम कार पैकेज को इंस्टॉल नहीं करते तो केवल स्मॉल एनोवा हमें देता है। अब इसमें हमें अपना जो फाइनल मॉडल है मॉडल.1 जो मैंने डिफरेंट लिखा था उससे पहले वाले से, अब टाइप हम 2, ठीक है, ये हमारा आ गया 2। अब ये इसके एनकोवा का हमारे पास, ये बेसिकली एनकोवा का स्क्रिप्ट है। तो देखिए ये हमारे पास जो है, अब हम इस एनकोवा में क्या कर रहे हैं कि कोवेरिएट का सेल्स के साथ तो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, बट ये जो प्रमोशन है ये इनसिग्निफिकेंट हो गया इसकी प्रेजेंस में। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसका इंटरप्रिटेशन और कैसे हमें रिपोर्ट करना है वो सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।